ओके, तो पिछला एपिसोड में हमने देखा था कि डेजुन यहाँ पे हैंगल को छोड़ के उस लड़की को हॉस्पिटल लेके जाने लगता है। तभी एकदम से यहाँ पे हैंगवांग के बंदे अपने फोन का फ्लैशलाइट ऑन करके दोनों को देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। डेजुन यहाँ पे उस लड़की को अपने बैक में चढ़ा के भाग रहा होता है। हैंगवांग के मेंबर यहाँ पे जैसे ही डेजुन को पकड़ने के लिए आगे से बढ़ते हैं तभी हैंगल यहाँ पे एकदम से कस के किक मारता है। हैंगल अब यहाँ पे एक घायल शेर की तरह दिख रहा होता है और वो कहता है आज यहाँ पे कोई नहीं बचेगा। हैंगल देखता है कि डेजुन उस लड़की को लेकर वहां से निकल रहा होता है। हैंगल यहाँ पे एकदम से आखिरी बार कहता है डेजुन अपना ध्यान रखना और कभी भी अपनी जिंदगी में वुशोंग जैसा मत बनना। डेजुन हमारे फैमिली का ध्यान रखना। डेजुन यहाँ पे भागते हुए हैंगल को देख रहा होता है। हैंगल यहाँ पे कहता है फिर मिलेंगे डेजुन कभी। डेजुन यहाँ पे भागते हुए कहता है हैंगल ऐसी बातें क्यों कर रहा है, मुझे कुछ तो सही नहीं लग रहा, क्या मुझे यहाँ पे रुककर हैंगल की मदद करनी चाहिए। लेकिन डेजुन यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले लड़की को सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचाएगा जितने जल्दी हो सके, उसके बाद वो सारे बैकअप को यहाँ पे लेकर आएगा। अभी हैंगल यहाँ पे एकदम से कस के पंच मारता है शॉन्ग के फेस में, लेकिन बाकी मेंबर्स भी यहाँ पे हैंगल के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। हैंगल यहाँ बहुत खतरनाक तरीके से सभी से लड़ रहा होता है। शॉन्ग यहाँ पे हैंगल को फाइट करता हुआ देखकर कहता है हैंगल सच में एक नेचुरल फाइटर है। हैंगल और मैंने मिलकर डेजुन के बहुत सारे लीडर को अकेले मारकर खत्म कर दिया था अपने टाइम पर। हैंगल तू भी पहले एक तरीके से दरिंदा ही था, लेकिन जो भी हो आज हैंगवांग इस मुकाम तक पहुंच पाए सब मेरे वजह से, ना कि तेरे वजह से। अभी एमसी स्टैन यहाँ पे एकदम से चाकू से अटैक करता है हैंगल के ऊपर और एक के बाद एक अटैक कंटिन्यू रखता है, जिसके कारण यहाँ पे हैंगल का पूरा हाथ कट जाता है ब्लॉक करते समय। तभी शॉल भी यहाँ पे मौका देखकर पीछे से एकदम कस के बेसबॉल बैट से हैंगल के पेट में मारता है। अभी एरम और शॉन्ग भी यहाँ पे चाकू से अटैक करते हैं, लेकिन हैंगल यहाँ पे एकदम से नीचे होकर उनके अटैक को डॉच कर लेता है। ब्लॉक करते वक्त हैंगल का फेस यहाँ पे कट जाता है। हैंगल यहाँ पे कहता है मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, ऊपर से ये लोग चाकू वगैरह यूज कर रहे हैं मेरे को मारने के लिए। वुशोंग यहाँ पे एकदम से कहता है जान से मार डालो उसे, तुम लोगों को इतना टाइम क्यों लग रहा है उसे मारने के लिए। हैंगवांग के सारे एग्जीक्यूटिव के हाथों में वेपन होता है, वो सारे यहाँ पे हैंगल को जान से मारने का इरादा लेकर खड़े हो जाते हैं और हैंगल भी यहाँ पे एकदम फाइट के लिए रेडी हो जाता है। हैंगल यहाँ पे एकदम से चिल्लाकर कहता है वुशोंग मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तूने इतना खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बना रखा है, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। वैसे कब से प्लानिंग कर रहा था तू ये सब, क्या ये प्लानिंग तेरा तब से स्टार्ट हो गया था जब हम एक साथ मिले थे? तुम पहले भी खुद को रोक सकते थे इन सारी चीजों से जब तुमने अपना रिवेंज ले लिया था। वुशोंग कहता है पहले तो मेरा बस रिवेंज लेने का ही मकसद था, लेकिन तुमसे फाइट सीखने के बाद मैं बस लड़ता गया और कभी भी पीछे मुड़ के देखने का मन नहीं किया मुझे। मैंने घर से भागे हुए लोगों को अपने ग्रुप में शामिल किया, फिर मैंने उन लोगों को यूज किया ताकतवर लोगों को हराने में। अब हैंगवांग का ऑर्गेनाइजेशन अब रुकेगा नहीं, ये और बड़ा होगा, बिल्कुल वैसा जैसा मैंने सोच रखा है। अभी सारे मेंबर यहाँ पे बिल्कुल खूंखार जानवर की तरह हैंगल के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और हैंगल यहाँ पे सभी के अटैक को डॉच कर रहा होता है। तभी एमसी स्टैन एकदम कस के पंच मारता है और शॉल भी एकदम कस के अपने बेसबॉल बैट से मारता है, जिसके कारण यहाँ पे हैंगल अपना गार्ड डाउन करने ही वाला था। तभी एमसी स्टैन यहाँ पे एकदम से चिल्लाकर कहता है सब लोग अपना हथियार उठा लो, वो बस गिरने ही वाला है। लेकिन हैंगल यहाँ पे अभी भी अटैक वाले पोजीशन में खड़ा होता है। तभी एमसी स्टैन यहाँ पे एकदम से कस के किक मारते हुए हैंगल को स्टोरेज रूम में कॉर्नर कर देता है। अभी हैंगवांग के सारे मेंबर बिल्कुल चींटियों की तरह रूम में घुस रहे होते हैं। एग्जीक्यूटिव यहाँ पे लात मारते हुए हैंगल को नीचे गिरा देता है। हैंगल को अभी अपने हाथों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है चाकू से लगने के कारण। हैंगल कह रहा होता है इन लोगों ने पूरा एंट्रेंस ब्लॉक कर दिया, अभी बस यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ही अंदर। मुझे पहले यहाँ से डेजुन के साथ निकल जाना चाहिए था, लेकिन जो भी हो मैं अपने फैमिली को कुछ नहीं होने दूंगा। वुशोंग यहाँ पे हैंगल को देखकर एकदम अजीब सा शक्ल बनाता है। हैंगल अभी यहाँ पे नीचे गिरा पड़ा होता है और बिल्कुल अटैक वाले पोजीशन में रहता है। तभी सारे एग्जीक्यूटिव यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हैंगल को जान से मारने के लिए। तभी हैंगल यहाँ पे एकदम से एक लैंप उठा के एमसी स्टैंड के ऊपर फेंक के मारता है और तभी यहाँ पे एमसी का चाकू छूट जाता है उसके हाथों से और हैंगल यहाँ पे एकदम से उस चाकू को पकड़ लेता है और एक कस के अटैक करता है, जिसके कारण यहाँ पे एमसी स्टैंड का पूरा हाथ कट जाता है। तभी हैंगल यहाँ पे एकदम से मौका देकर पेट्रोल का ग्लैंड किक मार के नीचे गिरा देता है, जिसके कारण यहाँ पे पूरा ऑयल हर तरफ फैल जाता है। शॉल एकदम से यहाँ पे पीछे से आकर हैंगल के सर में अटैक कर देता है। तभी एरम और शॉन्ग भी यहाँ पे चाकू से अटैक कर देते हैं। हैंगल को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एकदम से भागते हुए सारे एग्जीक्यूटिव को चाकू से घायल करते हुए आगे बढ़ जाता है। एरम यहाँ पे बिल्कुल दर्द से चिल्ला रही होती है। हैंगल भी यहाँ पे थक के बिल्कुल हाफ रहा होता है। वुशोंग यहाँ पे कहता है हैंगल तुझे भी अच्छे से पता है कि अब तुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। हैंगल कहता है वुशोंग तू तो बहुत ज्यादा उछल रहा था अपने एग्जीक्यूटिव के साथ, लेकिन इनका काम तमाम तो एक ही अटैक में हो गया। वुशोंग कहता है अगर ऐसा है तो मेरा एक भी एग्जीक्यूटिव अभी तक तू डाउन क्यों नहीं कर पाया। हैंगल कहता है तेरे बच्चे तो घायल पड़े हैं, तू क्या उनके पीछे छुपकर बैठा है? मुझे पता है कि तूने इनका यूज क्यों किया, क्योंकि तुझे भी अच्छे से पता है कि तू मुझसे ज्यादा कमजोर है। और चाकू दिखाते हुए कहता है अगर दम है तो फ्रंट में आकर 1-on-1 फाइट करके दिखा। वुशोंग ये सुनने के बाद चुप रहता है, फिर एकदम से कहता है इसका मतलब तुझे मेरे हाथों से मरना है। अभी वुशोंग यहाँ पर आगे बढ़ने लगता है हैंगल की तरफ और कहता है सब लोग बाहर हो जाओ। हैंगल यहाँ पे एक सिगरेट जलाते हुए कहता है अब ये हुई ना मर्दांगी वाली बात। अभी दोनों यहाँ पे आमने सामने खड़े होते हैं। वुशोंग कहता है आज मैं तुझे अपने हाथों से जान से मार डालूंगा। हैंगल कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू मुझे जान से मारे या ना मारे, लेकिन एटलीस्ट मर्द की तरह फाइट कर। और अपना सिगरेट यहाँ पे हाथ में लेते हुए कहता है आज मुझे भी अपनी जान की कोई परवाह नहीं है और एकदम से यहाँ पे सिगरेट नीचे फेंक देता है। वुशोंग देखता है कि जला हुआ सिगरेट सीधे नीचे जाकर फैले हुए तेल में गिर जाता है और एकदम से यहाँ पे एक झटके में पूरे रूम में आग लग जाती है। वुशोंग यहाँ पे समझ जाता है कि वो अभी फंस गया है। एमसी स्टैन यहाँ पे एकदम से बाहर से वुशोंग का नाम चिल्लाता है। वुशोंग यहाँ पे समझ जाता है कि ये सब कुछ हैंगल का प्लान था। हैंगल उस हार्डवेयर स्टोर वाले हादसे को याद करते हुए कहता है कि मैंने उस दिन से कभी भी नहीं सोचा था कि मैं आग से खेलूंगा। शायद मुझे लगता है कि मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तूने ये सब कुछ आग से स्टार्ट किया था और ये सब कुछ खत्म भी आग से ही होगा। हैंगल अपना जैकेट फाड़ते हुए कहता है क्राइम के बादशाह जल्दी से अपना चाकू उठा ले। अभी हैंगल यहाँ पे एकदम से फाइट वाले पोजीशन में खड़ा हो जाता है और कहता है आज मैं तुझे और तेरे हैंगवांग को दोनों को साथ में खत्म कर डालूंगा।
अभी सारे हैंगवांग के मेंबर्स यहाँ पे बाहर से सब कुछ देख रहे होते हैं। अभी सारे मेंबर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को चर्च से निकलने को कहते हैं, लेकिन एक मिनट, ये भाई तो मौके का फायदा उठाने का सोच रहा है क्या। अब उशोंग यहाँ पे फंस चुका है आग के अंदर। तभी बाकी मेंबर यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं और कहते हैं ये आग बहुत बढ़ चुका है, जल्दी से और भी फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आओ। तभी एक मेंबर यहाँ पे एक्सटिंग्विशर को उठाते हुए कहता है आज हैंगिल की वजह से हमारा पूरा हाइड आउट जल के राख हो जाएगा। तभी एकदम से वॉन्चोंग वहाँ पे आ जाता है और कहता है उसे नीचे रख जल्दी। तभी वो मेंबर यहाँ पे कहता है लेकिन वॉन्चोंग हमें तो आग को बुझाना पड़ेगा जितनी जल्दी हो सके। तभी वॉन्चोंग यहाँ पे एकदम से अपने मेंबर को मार डालता है। वॉन्चोंग कहता है माफ करना लेकिन मुझे आग नहीं बुझानी है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि हैंगिल और उशोंग दोनों आग के अंदर खड़े होते हैं। हैंगवांग के मेंबर अभी बाहर से कह रहे होते हैं अभी आग यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, हम चाहकर भी आग को नहीं बुझा सकते, उशोंग को जल्दी वहां से बाहर आना पड़ेगा। उशोंग कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तूने पूरे चर्च में आग लगा दिया। अभी उशोंग अपना जैकेट उतारते हुए कहता है हैंगिल तुझे सच में ऐसा लगता है कि तू मेरे को हरा देगा। उशोंग चाकू उठाते हुए कहता है हैंगिल मत भूलना कि तुमने मुझे फाइट करना सिखाया था। और एकदम से फाइट वाले पोस्ट में खड़ा हो जाता है और कहता है हैंगिल तुझे भी अच्छे से पता है कि मैं तुझसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। हैंगिल कहता है मुझे नहीं पता, शायद आज के फाइट के बाद ये सब क्लियर हो जाएगा कौन है सबका बाप। और एकदम से कहता है आजा एक आखिरी बार फाइट कर लेते हैं आज। अभी उशोंग और हैंगिल यहाँ पे एक दूसरे की तरफ भागते हुए जाते हैं एक दूसरे को अटैक करने के लिए। अब जैसे ही उशोंग अटैक करता है तभी हैंगिल उस अटैक को डॉज कर लेता है और एकदम से उशोंग का हाथ अपने चाकू से काट डालता है। अभी उशोंग यहाँ पे जैसे हैंगिल के अटैक को ब्लॉक करता है तभी एकदम से यहाँ पे दोनों एक दूसरे का हाथ चाकू से काट डालते हैं। उशोंग मौका देखकर कस के किक मारता है जिसके कारण यहाँ पे हैंगिल का चाकू बिल्कुल दूर जाके गिरता है और एकदम से कूद कर अटैक करने के लिए जाता है हैंगिल के ऊपर। तभी हैंगिल यहाँ पे उसे कमर में पकड़ते हुए एकदम पीछे दे मारता है जिसके कारण यहाँ पे उशोंग का चाकू गिर जाता है। अभी हैंगिल यहाँ पे उशोंग को नीचे गिरा के पंच में पंच मार रहा होता है। उशोंग यहाँ पे अटैक को ब्लॉक करते हुए एकदम से कस के किक मारता है हैंगिल के पेट में जिसके कारण यहाँ पे हैंगिल बिल्कुल दूर जाके गिरता है। अभी दोनों यहाँ पे एक साथ चाकू को देखते हैं और एकदम से यहाँ पे दोनों चाकू को लेने के लिए एक साथ कूद जाते हैं। अभी हैंगिल और उशोंग दोनों यहाँ पे चाकू को एक साथ पकड़ लेते हैं लेकिन हैंगिल के पूरे हाथ से यहाँ पे खून टपक रहा होता है। हैंगिल कहता है उशोंग तुम तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गए हो। और तभी एकदम से यहाँ पे उशोंग अपने दोनों हाथों से चाकू को हैंगिल के छाती में पूरे दम से डाल देता है। चाकू लगने के कारण यहाँ पे एकदम से हैंगिल के मुंह से भरकर खून निकलने लगता है और हैंगिल की यहाँ पे हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। हैंगिल यहाँ पे एकदम से चिल्लाकर कहता है उशोंग तू पूरा पागल हो गया, तुझे पैसों के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा, मैं तुझे इस गलत रास्ते में चलने नहीं दूंगा। और एकदम से उशोंग का सर पकड़ लेता है साइड से। उशोंग कहता है हैंगिल नहीं मुझे छोड़ दो। हैंगिल कहता है मुझे माफ करना और एकदम से उशोंग का चाकू छीनते हुए उसका फेस आग के अंदर डाल देता है। तभी उशोंग के यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे कि वो मरने वाला है और एकदम से उसको सारे फ्लैशबैक आ रहे थे जो भी उसने सारे गलत काम किए थे अपने लाइफ में। उशोंग यहाँ पे दर्द से पागल की तरह चिल्ला रहा होता है। हैंगिल उशोंग का फेस नहीं छोड़ता और कहता है मैं ही वो जो तेरे को इन सारी चीजों से मुक्ति दिलाएगा। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि हैंगिल के चर्च के अंदर घुसने से पहले का सीन। हैंगिल यहाँ पे चर्च के पीछे जाता है जहाँ पे उसने उशोंग को पुलिस से बचाया था। हैंगिल वहाँ पर एक ईंट पड़ा हुआ देखता है, ये वही ईंट होता है जिससे यहाँ पे उशोंग ने सारे पुलिस को मारा था। हैंगिल उस ईंट के ऊपर एक फोटो रखकर चला जाता है, ये वही फोटो होता है जिसमें हैंगिल और उशोंग दोनों साथ में थे। अभी सीन यहाँ पे प्रेजेंट में आता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि पूरा चर्च यहाँ पे जलने के कारण टूट के नीचे गिर रहा होता है। वॉन्चोंग यहाँ पे पीछे से चिल्लाकर कहता है क्या तुम लोग एक छोटा सा आग भी नहीं बुझा पाए, 911 को कॉल करो जल्दी। वॉन्चोंग ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। उशोंग यहाँ पे अभी भी दर्द से चिल्ला रहा होता है लेकिन हैंगिल उसे छोड़ता नहीं है। तभी उशोंग यहाँ पे एकदम से कस के किक मारता है हैंगिल को जिसके कारण यहाँ पे हैंगिल बिल्कुल दूर जाके गिरता है। उशोंग का फेस और एक आंख बहुत बुरी तरीके से जल चुका होता है। उशोंग दर्द से वहीं पे झुककर नीचे बैठ जाता है। हैंगिल यहाँ पे चाकू उठाते हुए कहता है मुझे उसे खत्म करना ही होगा। हैंगिल तभी यहाँ पे देखता है कि उसके छाती से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। हैंगिल कहता है शायद चाकू मेरे इंटरनल ऑर्गन को डैमेज कर चुका है, मुझे सब कुछ धुंधला दिख रहा है अपने आंखों से। उशोंग यहाँ पे चिल्लाकर कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हैंगवांग को जलाने की। और एकदम से यहाँ पे चाकू उठाकर कहता है तू खुद को समझता क्या जो मेरे रास्ते में आने की कोशिश कर रहा है। तभी उशोंग यहाँ पे एकदम से अटैक करता है हैंगिल के ऊपर लेकिन हैंगिल यहाँ पे नीचे होकर उसका अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन उशोंग यहाँ पे हार नहीं मानता और एक के बाद एक अटैक कर रहा होता है। तभी हैंगिल यहाँ पे एकदम से बच जाता है उशोंग के अटैक से और एकदम से अपने पैरों से उशोंग के पैरों को कुचलते हुए जोर से अटैक करता है। अभी उशोंग और हैंगिल के बीच में बहुत खतरनाक फाइट हो रहा होता है। दोनों यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। तभी उशोंग यहाँ पे फिर से अपने दोनों हाथों से पूरे दम से चाकू को पुश करता है हैंगिल के ऊपर। लेकिन तभी हैंगिल यहाँ पे एकदम से उशोंग के हाथ को साइड कर देता है और एक कस के पंच मारता है उसके फेस में और किक में किक मार रहा होता है। लेकिन उशोंग यहाँ पे हैंगिल के सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है जिसके कारण यहाँ पे हैंगिल का लास्ट किक एकदम सीधे जाके पीछे पड़े सामान में लगता है। तभी उशोंग यहाँ पे मौका देकर हैंगिल के पैर में चाकू से अटैक कर देता है जिसके कारण यहाँ पे हैंगिल अपने घुटनों के बल नीचे गिर जाता है और उशोंग यहाँ पे हैंगिल को पकड़कर पूरे दम से चाकू घोप डालता है हैंगिल के पेट में। हैंगिल देखता है कि उशोंग ने यहाँ पे पूरा चाकू डाल दिया होता है अंदर। हैंगिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एकदम से यहाँ पे उशोंग का हाथ पकड़ते हुए अपने सर से दे मारता है उशोंग के फेस में। तभी हैंगिल यहाँ पे एकदम से चाकू उठाता है और उशोंग के पेट में मार देता है। उशोंग भी यहाँ पे एकदम फिर से हैंगिल के पेट में चाकू घोप डालता है। हैंगिल के मुंह से बहुत सारा खून निकल रहा होता है। तभी उशोंग यहाँ पे एकदम कस के किक मारता है हैंगिल के पेट में जिसके कारण यहाँ पे हैंगिल वापस से दूर जाके गिरता है। उशोंग कहता है तूने क्या सोचा था कि तू घर से भागे हुए बच्चों का मसीहा बनेगा। और एकदम से चिल्लाकर कहता है मैं तुझे आज पूरे जान से मार डालूंगा। हैंगिल यहाँ पे हाफते हुए कहता है टेबी मुझे माफ करना, मैं उशोंग को नहीं रोक पाया।
और एकदम से भागते हुए जाता है चाकू लेकर उशोंग को जान से मारने के लिए। और उशोंग भी यहाँ पे तेजी से आगे बढ़ता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि सारे हैंगमैन के मेंबर्स चर्च को छोड़ के भाग रहे होते हैं और इस फोटो में भी अभी तक आग लग चुकी होती है। हैंगिल और उशोंग यहाँ पे एकदम से चिल्लाकर भागते हुए जाते हैं एक दूसरे को जान से मारने के लिए। और तभी एकदम से वहाँ पे आग का एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिसके कारण यहाँ पे दोनों जलती हुए आग के चपेट में आ जाते हैं। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि डेजुन उस लड़की को मेडिकल में पहुंचा देता है और एकदम से वापस से भागता हुआ जाता है चर्च में। डेव यहाँ डेजुन का मैसेज देख लेता है और एकदम से शॉक हो जाता है। डेजुन यहाँ पे भागते हुए कह रहा होता है, हैंगिल बस थोड़ा और संभाल लो, मैं आ रहा हूँ जल्दी। डेजुन यहाँ पे एकदम से देखता है कि पूरा चर्च यहाँ पे आग के चपेट में आ चुका है और हर तरफ बस आग ही आग होता है। डेजुन को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता ये हो क्या रहा है। फायरमैन चिल्लाकर कहता है, बच्चे दूर हट जा, तू अंदर नहीं जा सकता। लेकिन डेजुन यहाँ पे अपनी जान की बिना परवाह के एकदम से आग के अंदर कूद जाता है हैंगिल को बचाने के लिए। डेजुन यहाँ पे हैंगिल का नाम चिल्लाते हुए चर्च के अंदर भागता है। अभी पूरे चर्च में यहाँ पे आग बहुत बुरी तरीके से बढ़ रहा होता है। डेजुन यहाँ पे आग से बचते हुए हैंगिल को ढूंढ रहा होता है। डेजुन कहता है, आग बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, मैं अंदर नहीं जा सकता। तभी डेजुन को यहाँ पे सब कुछ याद आ रहा होता है कि कैसे हैंगिल ने उसे एक नया लाइफ जीने के लिए दिया था, कैसे हैंगिल ने मुझे एक नई फैमिली दी थी, कैसे मैं आज हैंगिल की वजह से यहाँ पे खड़ा हूँ। और एकदम से आग के बीच से भागता हुआ जाता है। यहाँ फायरमैन अभी बाकी मेंबर्स को अंदर जाने से रोक रहा होता है। फायरमैन यहाँ पे पानी डालते हुए कहता है, आज ऊपर वाला भी शायद उन बच्चों के साथ नहीं है जो अंदर फंसे हुए हैं, हवाएं बहुत तेज चल रही है, आग को बुझाना बहुत मुश्किल है। तभी एकदम से यहाँ पे बारिश की बूंदें गिरती है और जोर से यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाता है। डेजुन देखता है कि बारिश हो रही है, वो हैंगिल का नाम चिल्लाते हुए उसे ढूंढ रहा होता है। डेजुन को भी आग से निकले हुए धुएं के कारण कुछ भी नहीं दिख रहा होता। तभी एकदम से यहाँ पे डेजुन की आंखें खुली की खुली रह जाती है। डेजुन यहाँ पे देखता है कि हैंगिल यहाँ पे बिल्कुल घायल नीचे पड़ा हुआ है और उसके हाथ में एक फोटो है। डेजुन यहाँ पे 2 सेकंड के लिए बिल्कुल सदमे में चला जाता है और एकदम से यहाँ पे हैंगिल को पकड़कर कहता है, हैंगिल प्लीज उठ जाओ। और रोते हुए कहता है, हैंगिल तुम यहाँ पे क्यों सो रहे हो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, प्लीज उठ जाओ। डेजुन के हाथों में पूरा खून लग जाता है और कहता है, हैंगिल ये तुम्हारी बॉडी से इतना खून क्यों बह रहा है। ओके गाइस, तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो आप जाके लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो एंड कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल का एपिसोड बहुत खतरनाक होने वाला है तो मिस मत करना बिल्कुल भी। सब्सक्राइब कर लेना अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो।